गल नूं समझ लो कि जिहड़ी हुण तक आपां स्टडी कर रहे हैं जां एक दो थ्योरम्स होर करांगे, वो स्टडी आपां कीती फाइनाइट डिमेंशनल हिलबर्ट स्पेस दे उत्ते। तो फाइनाइट डिमेंशनल हिलबर्ट स्पेस दे उत्ते कर रहे हैं। इस तो बाद इनफाइनाइट डिमेंशनल हिलबर्ट स्पेस दी भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करांगे ऑपरेटर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਨ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਔਰ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਔਰ ਤੀਜਾ ਐਸ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਗਮਾ ਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਟ ਆਫ all eigen values of all eigen values of operator T ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ operator ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ this is lambda belongs to C such that T minus lambda I which is a singular। ठीक है जी, जे तो singular होवे तो आइगन वैल्यूज हुंदा, और अगर नॉन सिंगुलर होवे तो उन्होंने असी रैगूलर कहने हैं, वो असी बाद चो डिस्कस करांगे। सो फिलहाल इहदियां कुछ प्रॉपर्टीज़ नूं असी कर लईए। सो फस्ट पार्ट असी प्रूव करन जा रहे हैं। फस्ट पार्ट है फाइनाइट डिमेंशनल ते। कहता कि अगर साडे कोल मान लो सपोज टी इज़ सिंगुलर, टी दे बारे गल हो रही है, टी साडे कोल सिंगुलर है। सिंगुलर मीन नॉन इनवर्टेबल। नॉन इनवर्टेबल इहदा मतलब की है कि देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो वैक्टर बिलोंग्स टू एच होएगा सच दैट टी ऑफ एक्स किहदे बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। सिंगुलर दी डेफिनेशंस, और इनू असी इदा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स। यदा मतलब टी एक्स इक्वल टू लैमडा एक्स वाली कंडीशन सैटिस्फाई कर गया। सो दिस इज पॉसिबल means it implies 0 is eigen value of t। 0 is eigen value of t। अगर जीरो आइगन वैल्यू ऑफ t है तो जीरो किनू बिलोंग करेगा, सिग्मा ऑफ t नू बिलोंग करेगा। सो इट बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ t। अगर सिग्मा ऑफ t नू बिलोंग करेगा सो इस प्रोसैस नू रिवर्स कर दो तो वट वी गेट आवर फस्ट रिजल्ट कि अगर साडे कोल टी सिंगुलर है, ठीक है, अगर साडे कोल टी सिंगुलर है तो जीरो इनू बिलोंग करेगा, अगर जीरो इनू बिलोंग करेगा तो टी सिंगुलर होएगा। सो रिमेंबर दैट कि अगर साडे कोल कोई भी ऑपरेटर सिंगुलर है तो वो साडे कोल ओहदी आइगन वैल्यू एक ही होएगी। उस एक आइगन वैल्यू नूं आपां की कहने आ, जीरो वैक्टर कहने आ। सो दिस इज माई फस्ट पार्ट। सो सैकंड पार्ट दे विच टी मैनू नॉन सिंगुलर दिता, तो टी इज नॉन सिंगुलर। जे टी नॉन सिंगुलर है तो साडे कोल नॉन जीरो वैक्टर होएगा, और वो टी एक्स ਉਹਦੇ बराबर नहीं होएगा। ये बारे तो सानू पता ही है। नाउ असी प्रूव की करना, अगर लैमडा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ लैमडा इनवर्स बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। लैमडा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी
it means lambda is eigen value of t। जे आइगन वैल्यू ऑफ t है तो देयर एग्जिस्ट सम नॉन ज़ीरो वैक्टर बिलोंग्स टू H such that t of x is equal to lambda of x। ये साढ़े कोल आ गया t of x is equal to यानी आइगन वैल्यू आ तो साढ़े कोल दिस आ गया। हुण t सानू की दिता नॉन सिंगुलर, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ इनवर्स एग्जिस्ट करता। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता तो टी इनवर्स नाल प्री मल्टीप्लाई कर देना। जे प्री मल्टीप्लाई किया सो दिस इज टी इनवर्स लैम्डा एक्स दिस वैल्यूज। सो वट इट मीनस ये आइडेंटिटी बन गया। सो हेयर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा into t inverse x this values। so it implies t inverse x is equal to lambda inverse x। तो lambda inverse आइगन वैल्यूज बन गई t inverse ऑपरेटर दी। so it implies this implies lambda inverse साडे कोल ये आइगन वैल्यू बनी है, पर ये आइगन वैल्यू किहदी बनी टी इनवर्स ऑपरेटर दी। तो इस चीज़ को याद रखना, लैम्डा इनवर्स बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी इनवर्स, ये याद रखना। इसे प्रोसैस नूं तुसीं रिवर्स करते हो। तो थोड़ा जिहा स्टेटमेंट विच मैं गलती कीती है, उन्होंने करैक्ट कर देना। सिग्मा ऑफ टी इनवर्स आएगा। सो इदां ही जिहड़ी मैं इत्थे स्टेटमेंट लिखी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सिग्मा ऑफ टी इनवर्स आएगा। सो रिमेंबर दैट अगर लैम्डा इनू बिलोंग करता तो ਉਹਦਾ इनवर्स भी इन बिलोंग करेगा। सो इसे ढंग नाल कन्वर्स हो जाएगा। सो ਉਹਦੇ ਲਈ चाहे इनू एज ए रिवर्स कर दिओ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ਦਿੱਤੀ ਆ। मैट्रिसेस मीन ਜਿਹਦਾ डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए। तो असी प्रूव की करना, सिग्मा ऑफ ए टी ए इनवर्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ टी। सो मैं की करता एस डिनोट कर लेना ए टी ए इनवर्स। तो हुण प्रूव करना सिग्मा ऑफ एस ऑपरेटर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ टी, यानी सिग्मा ऑफ एस दियां आइगन वैल्यूज़ ਤੇ टी ਦੀਆਂ आइगन वैल्यूज़ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सेम ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੀ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੇਕ ਲੈਟ एस इज इक्वल टू ए टी ए इनवर्स दिस वैल्यूज़। तो सिग्मा ऑफ एस ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ एस माइनस लैम्डा आई। वट इट मीनस, यदा मतलब एस की वैल्यूज पुट की ए टी ए इनवर्स और दूजे पासे माइनस लैम्डा और आई नू मैं रिप्रजेंट कर सकता ए आई इंटू ए इनवर्स दिस वैल्यूज आ गई। सो दिस कैन बी रिटन एज ए टी ए इनवर्स, फिर आया माइनस ए लैम्डा आई क्योंकि स्केलर आ इंटू ए इनवर्स, और इनू मैं एक्सप्रैस कर सकता ए, फिर आया टी माइनस लैम्डा आई, फिर आ गया साढ़े कोल ए इनवर्स दिस वैल्यूज़। सो साढ़े कोल एस माइनस लैम्डा आई नू मैं ये मुताबिक एक्सप्रैस कर सकता। सो वट इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ एस माइनस लैम्डा आई, ये साढ़े कोल किहदे बराबर हुंदा, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ब्रैकेट शुरू ए इंटू टी माइनस लैम्डा आई इंटू ए इनवर्स। सो तीन ऑपरेटर आ, ऑपरेटर नूं आपां नूं पता मैट्रिक्स फॉर्म च लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए
into determinant of t minus lambda I into determinant of A inverse। सानू पता A ते A इनवर्स का डिटरमीनेंट आइडेंटिटी के बराबर आ जाता। सो डिटरमीनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स इंटू डिटरमीनेंट ऑफ T माइनस लैमडा I और A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर आ, तो वह डिटरमीनेंट कितना हुंदा 1 हुंदा। सो दिस इज ए डिटरमीनेंट ऑफ आइडेंटिटी which is equal to determinant of t minus lambda I। So what it means? So this is equal to determinant of t minus lambda I। तो s minus lambda I का determinant ते t minus lambda I का determinant साढ़े को सेम हो जाता। जे सेम हो गया so what it means? It means determinant of s minus लैम्डा I अगर ज़ीरो है, सो इफ़ एंड ओनली इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ t माइनस लैम्डा I इस मैट्रिक्स का ये भी ज़ीरो हो गया है ना। अगर हो गया यदा मतलब साढ़े कोल की आ गया कि अगर साढ़े कोल लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ s है, if and only if lambda is eigenvalue of t और ਇਹਦਾ मतलब आ गया it implies lambda belongs to sigma of s which is equal to lambda belongs to sigma of t। ठीक है जी। सो असी इनू इस ढंग के नाल एक्सप्रैस कर देंगे कि साढ़े कोल जे लैम्डा सिग्मा एस नू बिलोंग करेगा तो लैम्डा सिग्मा साढ़े कोल उन्होंने भी बिलोंग करेगा। उस तो अगला पार्ट साढ़े कोल आ जाता, अगर लैम्डा साढ़े कोल सिग्मा टी नू बिलोंग करता तो अगले पार्ट की स्टेटमेंट मैं दस देना। अगर लैम्डा साढ़े कोल सिग्मा टी नू बिलोंग करता तो वट अगर पी एक्स साढ़े कोल पॉलिनोमियल है, एनी पॉलिनोमियल, देन पी ऑफ लैम्डा इज आल्सो बिलोंग्स टू सिग्मा टी। तो पी ऑफ लैम्डा भी साढ़े कोल आइगन वैल्यूज बन जाएगी। सो आपां इनू स्टडी करते हैं, इनू किद्दां करांगे। सो सब तो पहला सानू गिवन पार्ट यानी कि डी पार्ट दिता आ, जिहदे विच सानू की दिता कि लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी। तो लैम्डा हो गया आइगन वैल्यूज। सो देयर एग्जिस्ट सम नॉन ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू एच सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स। याद रखना, ठीक है जी। हुण आपां वैल्यू फाइंड करिए टी स्केयर, टी क्यूब एंड सो ऑन। सो टी स्केयर एक्स साढ़े कोल कितना आ गया t of tx। so this value is t of lambda x, क्योंकि साढ़े कोल t ऑपरेटर आ लैम्डा इंटू tx, तो वैल्यू साढ़े कोल आ गई वैल्यू लैम्डा इंटू लैम्डा x। दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर x। सिमिलरली t क्यूब x तुहाडे कोल आ जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स वैक्टर। कंटिन्यू करते जाओ। सो अगर तुसी इन जनरल लिखना तो टी के एक्स साढ़े कोल आ जाएगा लैम्डा के ऑफ एक्स दे बराबर। सो ये साढ़े कोल वैल्यूज आ गई। इस प्रोसैस नू रिपीट करके साढ़े कोल आइगन वैल्यूज बन गए। अगर मैं पॉलिनोमियल ले ली, सो व्हाट इज पी ऑफ एक्स, दिस पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपां मान लो n लै लीए। सो दिस इज अल्फा 0 प्लस साढ़े कोल अल्फा 1x करते जाइए प्लस साढ़े कोल अल्फा n x की पावर n। अल्फा n नॉट इक्वल टू 0 है और अल्फा i फील्ड नू कंपलैक्स नंबर जो भी साड़ी यदि फील्ड है
ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, यानी कि अल्फा i की है स्केलर्स है। सो दीज आर द स्केलर्स। सो दिस इज अ p of x। तो p of t साढ़े कोल किद्दां दी होगी, अल्फा 0 i ऑपरेटर च काम कर रहे हैं। सो दिस इज अल्फा 1 t, कंटिन्यू करते जाइए। सो इत्थे आ गया साढ़े को अल्फा n t दी पावर n। सो ये साढ़े कोल पॉलिनोमियल आ गई t दे विच। सो असी प्रूव की करना कि p ऑफ लैम्डा साढ़े कोल आइगन वैल्यू p ऑफ t दी है। ठीक है जी। सो ये साढ़े कोल इस फॉर्म दे विच असी लिख लिया। सो वट इट मीनस साढ़े कोल p ऑफ t दिस वैल्यूज़ आ गया। अगर मैं इनू x दे नाल ऑपरेट करदा, सो वट इट मीनस अगर मेरे को p ऑफ t दिस इज x, यानी ऑपरेटर की जगह p ऑफ t ने ले ली। सो अगर मैं इन्हें ऑपरेट किया, सो वट आई गेट अल्फा 0 i प्लस साढ़े को अल्फा 1 t, कंटिन्यू करते जाइए अल्फा n t दी पावर n नाल आ गया x। सो अगर मैं x नाल ऑपरेट किया, सो ये मेरे को आ गया अल्फा 0 x अल्फा 1 tx, फिर आ गया साढ़े को अल्फा 0 x एंड कंटिन्यू करते जाइए अल्फा n t दी पावर n x। ठीक है जी। सो यदी साढ़े को आइगन वैल्यू जी कर दिए, तो इत्थे आ जाएगा अल्फा 0 नाल आ गया लैम्डा दी पावर 0 इंटू x। ठीक है जी। सो इत्थे आ गया अल्फा 1 लैम्डे दी पावर 1 इंटू x, कंटिन्यू करते जाइए अल्फा n लैम्डे दी पावर n इंटू x वैक्टर। सो x वैक्टर साढ़े कोल बाहर निकल आएगा। सो वट इज़ दिस, इट इज़ अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लैम्डा, कंटिन्यू करते जाइए प्लस साढ़े को अल्फा n लैम्डे दी पावर n एंड दिस इज वैक्टर x। सो वट इट मीन्स इट इज़ अ p ऑफ लैम्डा इंटू x वैक्टर। तो p ऑफ लैम्डा आइगन वैक्टर किहदा बन गया, p ऑफ t दा। सो आइगन वैल्यू सॉरी। सो वट इज इट इम्प्लाइज p ऑफ लैम्डा। सो वट इज दिस, इट इज़ ए आइगन वैल्यू ऑफ p ऑफ t। इस ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज बन गया। सो वट इट मीन्स p ऑफ लैम्डा इट बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ ब्रैकेट। सो दिस इज ए p ऑफ t। सो दिस इज माई रिजल्ट। सो साढ़े को फोर्थ रिजल्ट असी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। सो यदी भी मैं स्टेटमेंट एक बार फिर चैक कर ला कि स्टेटमेंट दे विच कोई गलती तो नहीं रह गई। सो स्टेटमेंट जिथे p ऑफ t है ना, सो इनू आपां थोड़ी जी लिखण दे विच गलती हो गई है। सो दिस इज p लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा, फिर आ गया p ऑफ t दे बराबर। सो वी गैट दिस वैल्यूज़। तो इस ढंग दे नाल आपां फाइनाइट डिमेंशनल दे विच जिहड़ा स्पैक्ट्रल थ्योरम ते ये साडे कोल कुछ रिजल्ट्स जिहड़े आ वो असी कर रहे सीगे। नाउ इस तो बाद पहला आपां थोड़ा जिहा मैं आइडिया तुहानूं देना चाहना कि जिहड़ी साडे कोल फाइनाइट डिमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस ते इनफाइनाइट डिमेंशनल च फर्क की है। सो फाइनाइट डिमेंशन च गल नूं समझो, असी अगर साडे कोल आपां लोअर क्लासिस दे विच भी पढ़िया, अगर साडे कोल एच जिहड़ा है इट इज़ ए हिल्बर्ट स्पेस, बेसिकली इट इज़ ए फाइनाइट डिमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस। सो नैचुरली वो बेसिस होएगी। अगर ये डायमेंशन n है तो ये बेसिस दे विच n एलीमेंट्स होंगे। तो अगर मेरे कोल साडे कोल इधरले पासे h है, इधरले पासे h है और T मैपिंग है, सो इन दैट केस E1 का इमेज भी H दे विच चला गया TE1। ठीक है जी। सो इस वैक्टर नूं असी एज एक्सप्रैस कर सकते हैं लीनियर कंबीनेशन ऑफ बेसिस। इदां ही साडे कोल दूजे एलीमेंट
सो कंटिन्यू करते जाइए इदा ही टी ऑफ ई एन। सो किसी भी ऑपरेटर नू आपां मैट्रिक्स फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं, जां इदा कह सकते हैं अगर साडे कोल मैट्रिक्स फॉर्म जिहड़ी साडे कोल फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है, then there is one correspondence between operator and matrix। समझ लो एक, यानी कि अगर मेरे कोल फाइनाइट डिमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है तो की हो रहा, ऑपरेटर ते मैट्रिक्स दे विच एक वन कॉरस्पोंडेंस पैदा हो रही है, और जिहड़ी टी दी आइगन वैल्यूज़ आ वो किहदे नाल एसोसीएट हो रही है, वो ए दी आइगन वैल्यू नाल एसोसीएट हो रही है। Clear? So this is possible when we are talking about the finite Hilbert space. So what we get कि there is one correspondence between the operator and a n cross n square matrix। So ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ spectral theory है वो finite dimensional space ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕਟਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ax = λx। तो ऑपरेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ वन ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਸਾਨੂੰ अगर वन ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ नहीं होएगी तो ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰ करना पैना, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਰੇਟਰ मीनस ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ टी - λ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, टी - λ ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ, ਉਹਦੀ ਨਲਿਟੀ मीन नल स्पेस। तो ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। अगर असी उन्हां चीज़ों नाल ऑपरेट करते हैं, in that case spectral theory becomes very difficult। So that's why spectral theory is difficult in infinite dimensional Hilbert space। तो spectral theory आपां finite dimensional Hilbert space दे विच उन्होंने आपां simplified ਜਾਂ simple क्यों समझते हैं, क्योंकि वन कोरसपोंडेंस मैट्रिसेस दे नाल होण करके असी अपनी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम नू रिड्यूस कर सकते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर उहदे च रिड्यूस कर सकते हैं, पर इन द केस ऑफ इनफाइनाइट डिमेंशनल स्पेस वी कैन नॉट रिड्यूस दैट इनटू आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स। जे असी उहदे च नहीं कर सकते तो सानू किहदे नाल काम करना पैना, सानू काम करना पैना ऑपरेटर दे विच। ऑपरेटर मीनस टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर हुंदा, नॉन सिंगुलर हुंदा, तो उन्हां ऑपरेटर दे नाल साडे कोल काम करन दे नाल जिहड़ी साडे कोल ये स्पैक्ट्रल थ्योरी आ ये कंपलैक्स हो जाती, डिफिकल्ट हो जाती इन द केस ऑफ द साडे कोल इन द केस ऑफ इनफाइनाइट डिमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस। सो ये फर्क आ, ये याद रखना, ये तुहानू किताबां दे विच ये चीज़ां नहीं मिलणगियां। सो इन्हां नू फर्क रखना कि फाइनाइट ते इनफाइनाइट वाली जिहड़ी साडे कोल स्पैक्ट्रल थ्योरी है इहदा की फर्क है। हुण मैं इहदे विच दो कंसैप्ट की गल करन जा रहा। हुण आपां देखो इनफाइनाइट च करना, हुण आपां फाइनाइट जां इनफाइनाइट की गल नहीं कर रहे, हुण आपां जनरल कर रहे। मान लो टी मेरे कोल ऑपरेटर है एच तो एच दे विच, ये हिल्बर्ट स्पेस। सो साडे कोल की है, इट इज़ ए ऑपरेटर। तो ये विच मैं तुहानू दो डेफिनेशन समझानी, एक आइगन वैल्यूज़, दूजी आइगन रैगुलर। एक है आइगन वैल्यूज़ जिहदे विच टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर हुंदा, और जिहदे विच सिंगुलर नहीं हुंदा उहनूं कहने असीं रैगुलर वैल्यू। तो दो तरह दी तुहाडे कोल वैल्यूज़ हो गई, एक हो गई आइगन वैल्यू। मैं दोनों का आपस दे विच तुहानू डिफरेंशिएट करके दिखाना।
सो मैं दो हिस्सों के विच आपां रख लिया। सो एक दे विच तुसी आइगन वैल्यू याद रखना। सो दिस इज़ ए आइगन वैल्यू। और दूजे दे विच जे आइगन वैल्यू नहीं है तो वो साडे कोल की हुंदा रैगूलर वैल्यूज। जे आइगन वैल्यू नहीं है उन्होंने है रैगूलर वैल्यू कहते हैं। ठीक है जी, ये याद रखो। हुण आ जो स्पैक्ट्रम स्पैक्ट्रम सिग्मा ते साडे कोल स्पैक्ट्रम सिग्मा ते सिंगुलर ट्रिपल एस तुसी याद रखो। स्पैक्ट्रम सिग्मा ते सिंगुलर तो ये आइगन वैल्यू होंगी। ये आइगन वैल्यू ट्रिपल एस नाल जुड़ी हुई चीज़ है। तो सिग्मा ऑफ ऑपरेटर टी ये साडे कोल वो सारे स्केलर्स होंगे सी नू बिलोंग करते सच दैट टी माइनस लैमडा आई ये साडे कोल की बन जाता सिंगुलर बन जाता। ये याद रखना। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ ए ट्रिपल एस सिग्मा सिंगुलर ते थर्ड स्पैक्ट्रम। और इनू असी कहने दिस इज कॉल्ड ए स्पैक्ट्रम स्पैक्ट्रम ऑफ ऑपरेटर टी। टी साडे कोल ऑपरेटर है। हुण आ जी आपां दूजे पासे। तो जो तां आइगन वैल्यूज है नहीं हुंदियां उन्होंने असी रैगूलर वैल्यू कहने हैं। तो उस आपां वर्ड यूज़ करते रिजोल्वेंट। रिजोल्वेंट तो आर यूज़ हो गया। आर फॉर रेगुलर वैल्यूज, आर फॉर रिजोल्वेंट और दिस इज ए रो। ट्रिपल आर आ गए रेगुलर वैल्यू रिजोल्वेंट ते रो। तो साडे को रो ऑफ टी दे विच क्या आ जाता? ये विच आ गया लैमडा belongs to C such that T minus lambda I इत्थे सिंगुलर सी इत्थे की होएगा नॉन सिंगुलर होएगा। इत्थे हो गया नॉन सिंगुलर। सो इस सैट नूं असीं की कहने आ? इस सैट नूं कहने असीं रिजोल्वेंट ऑफ ऑपरेटर रिजोल्वेंट ऑफ एन ऑपरेटर टी। इनू असी रिजोल्वेंट ऑफ एन ऑपरेटर टी कहने हैं। सो इत्थे साडे कोल की आ गया ट्रिपल आर, इत्थे आ गया ट्रिपल एस। सो स्पैक्ट्रम सिंगुलर ते नाल दे नाल साडे कोल की आ गया स्पैक्ट्रम सिंगुलर वर्ड आ गया ते सिग्मा। इत्थे रो रिजोल्वेंट ते रैगुलर वैल्यूज। तो ये विच टी माइनस लैमडा आई ये साडे कोल नॉन सिंगुलर होएगा, यानी एस नहीं है तो नॉन सिंगुलर मीनस साडे कोल रिजोल्वेंट आ गया। सो यही डेफिनेशन तुहाडे कंपैक्ट ऑपरेटर च चलनी है, यही डेफिनेशन तुहाडे बनाक अलजबरे च चलनी है। सिर्फ टी की जगह ते उत्ते वैक्टर आ जाता, बाकी सारी दी सारी थ्योरी ऑलमोस्ट कनैक्टेड है कि एक दी हैल्प दे नाल असी दूजी वैल्यूज काम कर सकते हैं। सो इस चीज़ नूं आपां एक तां याद रखना। ठीक है जी। उस तो बाद कल असी जो प्रूव किया स्पैक्ट्रल थ्योरम दे विच उस पार्ट नूं असी स्पैक्ट्रल रेजोल्यूशन भी वर्ड यूज़ करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ए स्पैक्ट्रल रेजोल्यूशन। मैं तुहानूं समझा देना स्पैक्ट्रल रेजोल्यूशन। ठीक है जी। उत्ते आपां की कीता सी? मान लो टी असी लिया सी H2H दे विच साडे कोल ऑपरेटर सी। दिस इज ए सम ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H हिल्बर्ट स्पेस H बल्कि फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस सी स्पैक्ट्रल थ्योरम च। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लैमडा 1 लैमडा 2 और लैमडा m ये साडे कोल की सी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ टी।
आइगन वैल्यू ऑफ टी। फिर उस तो बाद M1 M2 MM ये साडे कोल की आ जाती सी, आइगन स्पेस आ जाती सी। सो दिस इज द आइगन स्पेस ऑफ टी, ये साडे कोल आइगन स्पेस आ जाती सी। ठीक है जी। सो ये उत्ते प्रोजैक्शन आ जाती सी P1 P2 और PM। दिस इज प्रोजैक्शंस और ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल सी। सो दिस इज प्रोजैक्शन आ गई सी और प्रोजैक्शन दो कंडीशन सैटिस्फाई करती सी। वन इज T विच इज इक्वल टू λ1 P1 प्लस λ2 P2 कंटिन्यू करते जाइए λm PM एक सी और दूसरा आइडेंटिटी आ जाता सी। सो आइडेंटिटी की वैल्यूज कि बराबर सी P1 प्लस P2 कंटिन्यू करते जाइए प्लस PM। तो साडे कोल जिहड़ी दिस इक्वेशन सी दिस वन, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन फॉर T। सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन फॉर T। सो T ऑपरेटर का स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन साडे कोल सी और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जिहड़ी स्पेक्ट्रल थ्योरम दे विच कीता सीगा वो साडे कोल की सी फाइनाइट डायमेंशन ते नाल दे नाल T साडे कोल की सी नॉर्मल ऑपरेटर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आ वो आपां डिस्कस कर लीए। सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जो असी पिछे डिस्कस किया, रेजोल्यूशन ऑफ ए नॉर्मल ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर T किहदे उत्ते ऑन फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है जी, फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के उत्ते आ गया। ये साडे कोल यूनीक हुंदा, फाइनाइट डायमेंशनल बल्कि नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस इज यूनीक, इट इज़ ए यूनीक। ठीक है जी, क्योंकि फाइंड तो आप स्पेक्ट्रल थ्योरम च कर ही लिया कि अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो जिहड़ा रेजोल्यूशन आ वो एग्जिस्ट करता। हुण आपां प्रूव करना कि ये साडे कोल यूनीक होएगा। ठीक है जी, तो यूनीक तो स्पेक्ट्रल साडे कोल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन सानू पता लग गई। आपां जिहड़ी चीज़ नू प्रूव करना चाहते हैं इनू यूनीकनेस प्रूव करना। स्पैक्ट्रम रेजोल्यूशन की डेफिनेशन आपां डिस्कस कर ली, उन्होंने आपां लिख लिया। सो सब तो पहला जिहड़े साडे कोल लैम्डा आइज स्केलर्स है, दीज आ जिहड़े स्केलर्स है पहले स्टैप च की प्रूव करना, दीज आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ T, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ T in spectral resolution, in spectral resolution of T। ठीक है जी, कि जेडे स्पैक्ट्रल रेजोल्यूशन दे विच लैम्डे आ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होणगे, ये असी प्रूव करना। ठीक है जी, सो सानू पता है ये फस्ट पार्ट मैं प्रूव करना चाहना, उस तो बाद आप यूनीकनेस प्रूव करांगे।
पी आई साडे कोल की है प्रोजैक्शन। सो वी नो दैट दिस पी आई जिहड़ा साडे कोल है इट इज़ ए नॉन जीरो प्रोजैक्शन। ये बारे सानू पता रेजोल्यूशन की हो गया लैम्डा 1 P1 और नाल साडे कोल कंडीशन आ जाती P1 + P2 + P ओदी साडे कोल कंडीशन सैटिस्फाइड होंदी है। तो साडे कोल नॉन जीरो वैक्टर अगर पी आई प्रोजैक्शन आ तो पी आई ऑफ एक्स किहदे बराबर आ जाता एक्स दे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ पी आई प्रोजैक्शन की डेफिनेशन। और तुहानू पता इहदी रेंज असी एब लई है। सो असी नाउ टी ऑफ एक्स वट इज़ टी ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स टी की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा 1 P1 प्लस लैम्डा 2 P2 प्लस लैम्डा m PM ऑफ एक्स सिंपलीफाई कर दो तो एक्स नाल ऑपरेट किया तो साडे कोल की आ गया P1 P2 एंड सो ऑन। सो दिस इज लैम्डा 1 P1 एक्स लैम्डा 2 P2 एक्स फिर आ गया लैम्डा m PM एक्स दिस आ गया। हुण सानू पता है कि P1 P2 ये प्रोजैक्शन जिहड़ियां हैगियां ये आइडेंपोटेंट है। अगर आइडेंपोटेंट है सो दिस अगर साडे कोल एक्स ओदी वैल्यूज आ सो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 P1 स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा 2 P2 स्क्वायर एक्स करते जाइए लैम्डा m PM स्क्वायर एक्स के बराबर क्योंकि एडम्पोटेंट आ सो वी गेट दिस वैल्यूज ये साडे कोल वैल्यूज आ गई कि लैम्डा 1 साडे कोल दिस आ गया जा सिंपल असी एक्स की वैल्यूज सबस्टिट्यूट कर दईए पहला नू आइडेंपोटेंट का लोड़ ही नहीं यूज़ करन दी। एक्स तुहाडे कोल की है पी आई एक्स के बराबर और एक्स किनू बिलोंग करता रेंज ऑफ पी आई आ जिहड़ी वैल्यूज़ है साडे कोल आ वैल्यू एक्स की सबस्टिट्यूट कर दी। सो वट वी गेट लैम्डा 1 P1 PI एक्स इधे अगली टर्म वो भी जीरो हो जानी। सो करते गए लैम्डा आई PI एक्स करते जावांगे लैम्डा m PM PI ऑफ एक्स और सानू पता PI जीरो ऑपरेटर आ व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो आ टर्म भी जीरो हो गई इत्थे तक सारियां टर्मां जीरो इदां ही अगलियां भी सारियां टर्मां जीरो हो गई तो तुहाडे कोल सिर्फ आ टर्म बची और इहदे विच की बनिया PI स्क्वायर एक्स आइडेंपोटेंट होने करके कल्ला PI रह गया। सो दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू लैम्डा I PI एक्स फिर इनू यूज़ किया तो साडे कोल की आ गया लैम्डा I इंटू एक्स के बराबर आ गया जी। तो तुसी इहदे तो की फाइंड किया तुसी फाइंड किया TX ते लैम्डा I एक्स ये साडे कोल तुसी कंडीशन फाइंड आउट कर ली। इहदा मतलब फॉर एवरी I इहदा मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ये सारियां दियां सारियां टी दियां की बन गई आइगन वैल्यूज बन गई सारियां दी सारियां असी प्रूव करता लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m ये सारियां दियां सारियां इट इंप्लाइज लैम्डा I what is this it is a eigen value
ऑफ एन ऑपरेटर टी। ठीक है जी। फिर असी प्रूव करना कि साडे कोल इस तो इलावा कोई होर आइगन वैल्यू नहीं है, यानी जे टी दी आइगन वैल्यूज है तो साडे कोल सिर्फ यही है। इन दैट केस आई कंसिडर लेट लैम्डा विच इज ए आइगन वैल्यू ऑफ टी, मान लिया आइगन वैल्यू ले ली। सो इट implies there exists some non-zero vector in H such that T of x is equal to lambda of x, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है जी। सो दिस कैन बी रिटन एज टी एक्स, लैम्डा एक्स नू मैं एक्सप्रैस कर सकता लैम्डा आई ऑफ एक्स। आई दी वैल्यू पुट कर दिए, लैम्डा P1 P2 प्रोजैक्शन करते गए PM और नाल आ गया साढ़े को एक्स के बराबर, दिस वैल्यूज आ गए। सो वट वी गेट, सो वी गेट लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2 एंड सो ऑन। सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, साढ़े को आ गया ये लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया। लैफ्ट हैंड साइड तुहाडे कोल की बनिया, टी दी वैल्यू पुट कर दो। सो टी तुहाडे कोल सी लैम्डा 1 P1, ठीक है जी। फिर आ गया लैम्डा 2 P2 करते जाओ। फिर आ गया लैम्डा M PM नाल आ गया x और दूजे पासे लैम्डा P1 प्लस P2 कंटिन्यू करते जाओ PM इंटू x के बराबर। तो हरेक नू एक दूजे नाल जदों सबट्रैक्ट किया, इट इंप्लाइज विच इज ए समीशन ऑफ लैम्डा आई माइनस लैम्डा इंटू PI ऑफ x और I रन कर रहा 1 to लैके m तक। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये सम जिहड़ा ये 0 के बराबर आ गया। जे सम 0 के बराबर है तो इंडिविजुअल टर्म भी 0 हो जाएगा। जे इंडिविजुअल टर्म 0 हो गया, सो दिस इज लैम्डा I माइनस लैम्डा into PI of x is equal to 0 for every I running from 1 to 3 so on up to m। तो तुसी इस कंडीशन नू सैटिस्फाई कर गए। ठीक है जी। आप इनू इदा एक्सप्रैस करता। मन लो कि अगर असी प्रूव करना चाहते हैं कि सिर्फ लैम्डा 1 लैम्डा m तक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। मान लो अगर लैम्डा ये डिस्टिंक्ट नहीं है, जे नहीं है तो साडे कोल इस इक्वेशन नू आपां इदां नहीं एक्सप्रैस कर सकते, क्योंकि आ टर्म नॉन जीरो हो गई। नॉन जीरो होने नाल PI x 0 के बराबर आ गया। जे PI x 0 आ गया फॉर एवरी I रनिंग फ्रॉम 1 to so on up to m, यानी P1x P2x ये सारिया टर्मा प्लस साढ़े को P2x ये भी 0 आ गया और करते गए PMX ये भी 0 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े को आ गया P1 प्लस P2 प्लस साढ़े को PM ऑफ x ये भी 0 आ गया और यदी वैल्यू पुट की IX 0 आ गया और यदी वैल्यू पुट की तो x 0 आ गया, जद कि x साढ़े को की है नॉन जीरो आ। तो विच इज़ नॉट पॉसीबल क्योंकि x साढ़े को की है नॉन जीरो है। सो सिंस x इज़ नॉन जीरो, यदा मतलब साढ़े को लैम्डा तो लैम्डा आई डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। तो साढ़े को
लैम्डा ते इक्वल टू लैम्डा आई हो जाएगा दिस वैल्यूज कि लैम्डा 1 2 ते m तो इलावा होर कोई आइगन वैल्यूज नहीं है। सो इट मीनस साडे कोल ओनली डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ टी आर लैम्डा आई, सिर्फ आही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ इहदी रह गई। तो पहली गल तो असी ये प्रूव करना सी। हुण आपां मेन यूनीकनैस ते आ गए। तो असी दो इक्वेशनस लै लीए, एक लै ली P1 वाली तो हैगी है, सो दूजी लै ली असी T, सो विच इज़ इक्वल टू अल्फा 1 Q1 प्लस अल्फा 2 Q2। ये रेजोल्यूशन आ गया और ये असी अल्फा के Qk दे बराबर लै लिया। ठीक है, बाकी वही कंडीशनस, बाकी वही कंडीशन की है कि Q1 Q2 Qk का सम आई दे बराबर आ दिस वैल्यूज नाल दे नाल ये प्रोजेक्शन आ। सो दिस इज another resolution of spectral resolution of T। ठीक है जी। सो स्पैक्ट्रल रेजोल्यूशन की जी डेफिनेशन होंगी है वो ये एप्लीकेबल हो गई। सो दूजे पासे सानू पता ही है और सानू पता जी अल्फा आई आइगन वैल्यू ऑफ टी है और इधर साडे कोल जिहड़ा है लैम्डा आई आइगन वैल्यूज आ। तो दिस टी कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 Q1 प्लस साडे कोल लैम्डा 2 Q2 प्लस साडे कोल लैम्डा के Qk, क्योंकि यही आइगन वैल्यूज इतने आइगन वैल्यूज चाहिए सी और क्यू आई की है प्रोजेक्शंस। सो वी नो दैट T0 साडे कोल किहदे बराबर आ T दी पावर 0 आइडेंटिटी के बराबर आ क्योंकि रेजोल्यूशन है। सो दिस इज इक्वल टू P1 P2 सो ऑन अप टू Pm दिस आ गया। हुण T1 जिहड़ा है ये आ गया लैम्डा 1 P1 प्लस लैम्डा 2 P2 और प्लस साडे को लैम्डा m Pm। सो दिस वैल्यूज आ गई। इधे टी स्केयर करिए जिहड़ा कि आपां प्रोजेक्शन का बेनीफिट लैना। सो टी स्केयर तुसीं फाइंड आउट करोगे प्रोजेक्शन के बेनीफिट नाल वो आ जाएगा लैम्डा 1 स्केयर P1 क्योंकि डिफरेंट नाल प्रोडक्ट 0 हो जाता P2 करते जाइए लैम्डा m स्केयर Pm और इदा ही टी स्केयर टी क्यूब एंड सो ऑन। तो टी दी पावर n अगर असी जर्नल चलांगे सो ये आ जाएगा लैम्डा 1 n P1 प्रोजेक्शन लैम्डा 2 n P2 प्रोजेक्शन और लैम्डा m अगर m दे विच चल रहे हैं n सो दिस इज ए Pn प्रोजेक्शन। तो तुसी इहदी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। हुण आपां इत्थे पॉलीनोमियल लै लईए इफ P ऑफ T सो दिस इज ए सम पॉलीनोमियल दिस इज सम पॉलीनोमियल ऑफ ए साडे कोल पॉलीनोमियल लै ली विद कंपलैक्स कोफिशिएंट। तो सानू पता P ऑफ T अगर कोई भी पॉलीनोमियल लई है तो P ऑफ T की जगह ते दिस T आप यूज़ किया तो T की वैल्यू लैम्डा 1 बाहर आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू P लैम्डा 1 इंटू P1 प्रोजेक्शन। कंटिन्यू करते जाइए P लैम्डा 2 इंटू P2 प्रोजेक्शन और कंटिन्यू करते जाइए P लैम्डा m नाल आ जाएगा Pm प्रोजेक्शंस।
ठीक है जी। सो साडे कोल इस पॉलीनोमियल नूं आपां लिख लिया। और अगर असी समीशन दे विच एक्सप्रैस करना, सो ये समीशन बन जाएगी पी ऑफ लैमडा आई, दिस इज पी ऑफ आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू लैके एम तक। इनू असी इस ढंग नाल लीनियर कंबीनेशन च लै लिया। नाउ सपोज मान लो कि जिहड़ी साडे कोल पी आई पॉलीनोमियल है वो इस तरह की है। जो पी सपोज कर लो, मान लो वो किद्दां ऑपरेट करती है, पी आई जो लैमडा जे नाल ऑपरेट करता, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे मीनस कि जदों तां आई ते जे बराबर आ तो 1, अदरवाइज 0। सो अगर आई तो जे सेम है तो 1 वैल्यूज़ आ गई, अगर आई तो जे बराबर नहीं है तो यदी वैल्यू साढ़े कोल 0 के बराबर आ गई। तो असी इस पी की जगह पर आ जिहड़ी पॉलीनोमियल चूज की, सो इनू इंट्रोड्यूस कर दईए। जदों असी इस पी की जगह पर इस पॉलीनोमियल नू इंट्रोड्यूस किया, सो वट वी गैट है ना, जे दे नाल चाहे कर लो। सो आई राइट पी जे इत्थे, या इनू जे दे नाल लिख लीए है ना, इनू लिख लो जे नाल। सो दिस इज जे, ये भी जे, ये भी जे है ना। तो हुण आपां पी आई नाल इंट्रोड्यूस किया तो साडे कोल की बन गया, पी आई टी दिस वैल्यूज, ये किहदे बराबर आ जाएगी, इनू मैं इहदे सामने ही लिख देना। सो दिस इज समीशन ऑफ जे, नाल आ गया पी आई लैमडा जे, और नाल आ गया कैपिटल पी जे। दिस जे इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन तक है ना। और दिस समीशन आ तुहाडे कोल की बन गया, लैमडा आई जे ते पी जे है ना। सो जे नू तुसीं रन कर रहे 1 टू लैके एन तक, तो बाकियां ते लैमडे की वैल्यू 0 हो जाएगी। जदों जे आई के बराबर आया तो 1 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू पी ऑफ आई। तो पी ऑफ आई प्रोजैक्शन असी फाइंड आउट कर लिया। जे पी आई लैमडा जे लै रहे तो पी ऑफ आई प्रोजैक्शन असी फाइंड आउट कर लिया। सो वट इट मीनस, यदा मतलब कि फॉर ईच आई, सो फॉर ईच आई, हरेक आई लई तुसी पॉलीनोमियल की फाइंड की कि जिहड़ी साडे कोल पी आई पॉलीनोमियल है, दिस कैन बी रिटन एज पी आई ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि असी इत्थे आ देखो फाइंड कर ली, पी आई ऑफ टी इज इक्वल टू प्रोजैक्शन। सो दिस प्रोजैक्शन, सॉरी दिस प्रोजैक्शन कैपिटल पी, इत्थों देखो दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यूज। तो फॉर ईच आई असी प्रोजैक्शन पी आई इनू पी आई ऑफ टी दे विच फाइंड आउट करता। सो वट इज़ दिस, विच इज़ ए पॉलीनोमियल इन टी, यानी जिहड़ी प्रोजैक्शन लभी आ विच इज़ पॉलीनोमियल इन टी। सो थोड़ा जा कंपलैक्स थ्योरम आ। सो दिस इज पॉलीनोमियल इन टी। So, but we must show that the existence of such polynomial over complex साडे कोल नंबर दे उत्ते असी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। और वो साडे कोल ऑब्वियसली वो पॉलीनोमियल क्या है वो भी मैं एक्सप्रैस कर सकता। ऑब्वियसली दैट पॉलीनोमियल विच इज़ पी आई, दिस पॉलीनोमियल पी आई, इत्थे कैपिटल टी ऑपरेटर के बजाय मैं स्मॉल टी यूज़ कर लेना। और ये पॉलीनोमियल साडे कोल होएगी विच इज़ इक्वल टू टी माइनस लैमडा 1, फिर आ गया टी माइनस लैमडा 2, कंटिन्यू करते जाइए, लास्ट टी माइनस लैमडा एम, और नीचे असी डिवाइड करांगे लैमडा 1 लैमडा 2। सो नीचे साडे कोल लैमडा आई या लैमडा साडे कोल इनू इस ढंग नाल करांगे, लैमडा आई माइनस लैमडा 1, सो लैमडा आई माइनस लैमडा 1, फिर लैमडा आई माइनस लैमडा 2, इदां ही कंटिन्यू करते जाइए। सो लैमडा आई
माइनस लैमडा एम के बराबर। सो लैमडा आई वाली टर्म छड्ड के, क्योंकि जे आई आ तो वो टर्म नूं छड्ड दांगे, लैमडा आई माइनस लैमडा टू कंटिन्यू करते जावांगे, लैमडा आई माइनस लैमडा एम। जदों इत्थे 1 होवे तो असी 1 तो स्टार्ट करांगे, जे 2 होवे तो 2 तो, अगर 3 होवे तो 3 तो स्टार्ट करांगे। सो इट मीनस जदों तुसी पी आई नूं ऑपरेट करोगे लैमडा आई नाल, दिस वैल्यूज है ना। सो ये आई एथ वाली टर्म नहीं है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो जदों तुसी करोगे ऊपर नीचे वैल्यू सेम आ जाएगी। सो वट वी गेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। और जदों असी उल्ट चलांगे एंड पी आई किहदे नाल, लैमडा जी दे नाल चलांगे, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो सेम तो वैल्यूज 1 आएगी, और जदों आई ते जे डिफरेंट है तो यदी वैल्यू साढ़े कोल 0 आ जाएगी। सो सेम प्रोसीजर आपां अपलाई करांगे, आपां किहदे ते अपलाई कीता, पी आई ते। तो सेम प्रोसीजर इफ वी apply सेम प्रोसीजर, असी सेम प्रोसीजर नूं अगर अपलाई करांगे क्यू आई ते, फॉर क्यू आई प्रोजैक्शन ते, तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साढ़े कोल आ गया दिस वैल्यूज। सो वट वी गेट क्यू आई जिहड़ी उत्ते पी आई की वैल्यू सी, ये किहदे बराबर आ जाएगा, पी आई ऑफ टी ऑपरेटर के बराबर फॉर ईच आई, देयरफॉर इट इंप्लाइज पी आई इज इक्वल टू क्यू आई। सो विच प्रूव द यूनीकनेस। सो उहदे नाल साडे कोल इहदी जिहड़ी यूनीकनेस जिहड़ी है वो असी प्रूव कर दांगे। सो ये साडे कोल रिजल्ट आ गया। सो थोड़ी जी लेंथी थ्योरम्स है।